नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट के साथ जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या है और मौसम का हाल क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राहुल गांधी की अमित शाह पर विवादित टिप्पणी पर दोनों पक्षों ने की बहस। 15 जुलाई को आ सकता है फैसला। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में आज कोर्ट में पक्षों की दलील सुनी। इस मामले में 15 जुलाई को फैसला आ सकता है। ये कैसे उस मामले से जुड़ा है जब राहुल गांधी ने मंच से अमित शाह पर विवादित टिप्पणी बोली थी। अब इसी को लेकर के पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी मामले में खड़गे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भाजपा ने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में आयोजित एक प्रेस के दौरान भाजपा पर विशेष रूप प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका विरोध शुरू हो गया और अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले गए बयानों से राजनीति गर्मा गई है। फर्जी लोन ऐप को लेकर के सरकार का बड़ा अलर्ट। सरकार ने लोगों को फर्जी लोन ऐप से सावधान रहने की चेतावनी दी है। कई संदिग्ध ऐप की सूची जारी करते हुए कहा कि ये खुद को अधिकृत वित्तीय संस्थान बताकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लोन लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को चेतावनी। सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो भारत के खिलाफ किसी भी कदम पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने पानी के मुद्दे को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। भारतीय रेलवे को मिलेगी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई स्पीड ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्दी एक नई पीढ़ी की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी में है। सरकारी कंपनी बीएसएमएल द्वारा विकसित की जा रही ये ट्रेन वर्ष 2027 तक ट्रैक पर उतर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, जिसकी लंबी दूरी करने वाले यात्रियों को आसानी होगी। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार बगावत पर उतरने की योजना बना रहे हैं और अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बिहार की मुख्यमंत्री निशांत कुमार यानी कि अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे से इस्तीफा लेकर के और बिहार का मुख्यमंत्री वो सम्राट चौधरी को बना दिया गया। टीएमसी के बागी सांसदों को इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ी बैठक। ममता पार्टी और सिंबल लेने का दावा। टीएमसी के बागी गुट के प्रतिनिधियों की चुनाव आयुक्त के साथ बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बागी सांसदों ने खुद की असली टीएमसी होने का दावा किया है और कहा कि पूरे संगठन के तिहाई हिस्से का समर्थन हमारे पास है, जो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए जरूरी है। केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा, राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वो अब तक दर्शन करने क्यों नहीं गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, अभी तक पीएम मोदी और अमित शाह का कोई बयान शामिल नहीं है। राघव चड्ढा को संसद में बड़ी जिम्मेदारी। पिटीशन कमेटी के बने अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद के पिटीशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कमेटी जनता से प्राप्त याचिकाओं और सुझावों पर विचार करती है। राघव चड्ढा की नियुक्ति को उनकी बढ़ती संसदीय सक्रियता और पार्टी में मजबूती होती भूमिका के रूप में देखा गया है। फर्जी SC/ST प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेने वाले दोनों जाएंगे जेल। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आदेश। सत्ता परिवर्तन होने के बाद में बंगाल की राजनीति में एक नया घटनाक्रम देखने को मिला है। कहा गया कि पिछली सरकार के समय बड़ी संख्या में फर्जी SC/ST प्रमाण पत्र जारी किए। जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लिया है तथा जिन्होंने जारी किया है उनकी जाँच चल रही है। दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठियों पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार। अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक। देश भर में नक्सलवाद को खत्म करने के बाद अब केंद्र सरकार का अगला कदम अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुरू होने वाला है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। अब अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए 9 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाई है। अवैसी का राम मंदिर ट्रस्ट और 2027 चुनाव पर बड़ा बयान। असउद्दीन अवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि अगर इस मामले में कोई मुसलमान शामिल होता तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है।
आर्मी चीफ का बड़ा संशोधन। जनरल धीरज सेठ ने सेना प्रमुख बनने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा है कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर समय पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सैनिकों से आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार रखने और हर परिस्थिति में सतर्क रहने का आह्वान किया है। पेंशन धारकों को मिलेगा हेल्थ कवर का लाभ। पेंशन नियामक संस्था जल्द से ही ऐसी योजना लाने की तैयारी में है जिससे पेंशन के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना की जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है। डोडा में बादल फटने से कई लोगों का संपर्क टूटा। डोडा में 2 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और कई गांवों का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट गया। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है और लोगों से नदियों व संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। बंगाल असम की जीत के साथ किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। पीएम का किसानों को बड़ा तोहफा, मिलेंगे सालाना 9,000 रुपये। देश में चलने वाली कई सारी योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये यानी साल के 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस राशि को 9,000 तक देने का ऐलान कर दिया है, जिसकी अगली किस्त इसी माह के अगले सप्ताह ट्रांसफर की जाएगी। अब अगला अपडेट देखिए, अगर आप भी एक बैंक खाता धारक है, आपके पास ऐसा कोई पुराना बैंक खाता जो लंबे समय से बंद है, तो ला सकता है 4 नई मुसीबतें, उसको बंद करने में आपकी भलाई हो सकती है। सरकार के नए नियमों के अनुसार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई पहल शुरू की गई है, क्योंकि ऐसे खाते धारक अब अगला अपडेट देखिए, अगर आप एक राशन कार्ड धारक है, आप सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का फायदा लेते हैं, तो अब हो सकता है कि आपका भी नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोग गलती कर रहे हैं और छोटी सी गलती आपका फायदा लेने में रुकावट बन जाती है। तो सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राहत भरी योजना शुरू की है। सरकार रसोई खर्च के लिए अब 1,000 रुपये राशन कार्ड धारक के मुखिया के खाते में ट्रांसफर करेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच और तेज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां पूरे मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और अन्य पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मामले की रिपोर्ट वरिष्ठ स्तर तक भेजी गई है और मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में कुछ बदलाव पर विचार किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई जारी की जाएगी। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। ऐसा नहीं सुना कि कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री का नहीं, इस्तीफा तो केवल इस देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का मांगना चाहिए। असली जिम्मेदार तो ये दोनों ही हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों हैं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।